हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे एक और व्लॉग में। और जहाँ हम लोग हल्द्वानी में रुके थे वहाँ का सुबह का नज़ारा काफ़ी अच्छा था, बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। और फिर हम लोग अपनी बस में बैठ लेते हैं और निकल जाते हैं नैनीताल के लिए। और यहाँ हम लोगों को 10 से 11 बज ही गए थे जाते जाते। और फिर हम लोग पहुँच जाते हैं पहाड़ों के बीच में, जिसका नज़ारा काफ़ी ज़्यादा सुंदर था। और मिष्टी का तो बस सपना लगी रहती है ऐसे ही फोन में। और यहाँ में ना धुंध गिरी हुई थी, कहीं धूप निकली हुई थी, कहीं धुंध थी ये हल्की फुल्की, कहीं बहुत ज्यादा थी, कहीं तो धूप का नामो निशान भी नहीं था। तो नज़ारा देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर था। और जब हम लोगों की थोड़ी देर के लिए बस रुकती है तो हम काफी ज्यादा ऊपर पहुंच चुके थे। और मेरी ख्वाहिश थी कि हम सबसे ज्यादा ऊपर जाए नैनीताल के। और यहाँ पे ये देख लो, पहाड़ों पे घर ऐसे कटाई में बने हुए थे, टेढ़े जैसे सीधी दीवार होती है, टेढ़े घर बने हुए थे। और यहाँ पे हम लोग जब पहुंच जाते हैं तो उतरते ही हम लोगों को बस से नीचे, बस स्टैंड पे उतरते ही तो हम लोगों को यहाँ पे दिख जाता है तालाब जहाँ बोटिंग हो रही थी। और हम लोगों ने ओनली फिश देखी। और यहाँ पे मिस्टी इतनी ज़्यादा खुश हो गई थी। और यहाँ से भी देखने में नज़ारा काफ़ी ज़्यादा सुंदर था। और जो सबसे ज़्यादा ऊपर चोटी पे दिखाई दे रहा था, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा धुंध थी, बहुत ही ज़्यादा कोहरा गिरा हुआ था। और मिस्टी को तो बस ओनली फिश देखनी ही है। और इतनी ज़्यादा खुश हो रही थी ना ये, फिर हम इनको बिस्किट डाल डाल देते हैं मछलियों को। और जैसे ही हम लोग इन पे बिस्किट डाल देते हैं पानी में तो बहुत ही ज़्यादा सारी फिश आ जाती हैं। और मिष्टी उनको देख के काफ़ी ज़्यादा खुश होती हैं और बोलती है कि और बिस्किट डाल दो। फिर हम लोग यहाँ पे सबसे पहले रूम देखते हैं ताकि अपना सामान अच्छे से रख दें। और फिर हम लोग बैग से फ्री होके, टेंशन फ्री होके देखे तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पे था रूम, जो कि अमित देखने ले गया था। और मेरे से और मिष्टी से चढ़ा नहीं गया, इतनी ज़्यादा चढ़ाई। तो हम लोग उनका रास्ते में बैठ के इंतजार करने लग गए थे। और फिर हम लोग खाते हैं खाना, कि हमें बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी। और यहाँ पे हमें दिखाता है कि सारा वही खाना, मतलब कोई भी स्पेशल खाना नहीं था जैसे पहाड़ी लोगों का होता है, या कहीं जाते तो किसी न किसी चीज़ का फेमस खाना हो, तो वो नहीं था, सारा ओनली वही था। पनीर वनीर नान ये सब था। तो बस फिर हम लोग बहुत ज़्यादा भूख के कारण अपना ऑर्डर करते हैं और खाना खा के बोटिंग के लिए निकल पड़ते हैं। और यहाँ अमित मुझे प्राइस दिखा रहा था जो कि हद से ज़्यादा थे। फिर हम लोग बोटिंग के लिए निकल जाते हैं। मिष्टी ने रास्ते में लिए थे कैंडी फ्लोर और इसने एक भी नहीं खाया। और ये सारे ऐसे ही पैसे वेस्ट गए, 50 रुपए का एक मिला, हर चीज़ इतनी महंगी थी। और फिर यहाँ से भी काफ़ी सुंदर नज़ारा था। और एकदम ठंडी हवा चल रही थी। टोपा ना मिष्टी पहन रही थी ना अमित ने पहना, तो फिर मैंने भी नहीं पहना। इनको ठंड लगेगी तो मुझे भी लग जाएगी। और मिष्टी बड़ा ज़्यादा खुश हो रही थी। और हम लोग हुक वाली नाव में बैठ गए थे, पर उसे बैठना था किश्ती में जो पैदल से चल पाँव से चलती है, पैडल लगाने पड़ते हैं उसके। और जो वाला वो एरिया है वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा धुंध थी, एकदम ऐसा और जैसे बादल अभी के अभी नीचे आ रहे हो। जहाँ इस एरिया में हम लोग थे वहाँ पे थी काफ़ी ज़्यादा धूप। और इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था हम लोगों इसमें को, तेरा और बहुत ही ऑटो सुंदर। चलेगा। फिर वहाँ से घूम फिर के हम लोग सोचते हैं कि जितना ज़्यादा हो जाए आज हम लोग घूम ले। और फिर हम लोग अपनी बोटिंग करके निकल जाते हैं 7 पॉइंट के लिए, जो कि आगे से गाड़ी बुक करनी पड़ती है। फिर हम 7 पॉइंट पे घूमने के लिए निकल जाते हैं, जो कि 2 पॉइंट एक ही सेम लोकेशन पे जाते हैं, पर दोनों की जगह अलग अलग थी। उस जगह पे हम लोग नहीं गए क्योंकि मिष्टी हमारे साथ थी और वो काफ़ी बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई पे था। और वो टोपा दस्ताने कुछ भी नहीं पहन रखे थे, तो उसकी वजह से हम लोगों ने इग्नोर किया। या तो ट्रॉली से जाना पड़ता है, और ट्रॉली की टिकट ऑनलाइन पहले बुक करनी पड़ती है 1-2 दिन पहले। और दूसरी घोड़े से जा रहे थे, और घोड़े पे जाना हम लोगों ने ठीक नहीं समझा, तो हम 5 पॉइंट पे घूमे, जो कि अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और यहाँ से हम लोग कर लेते हैं अपनी गाड़ी बुक। और ऐसे खड़े रास्ते आ रहे थे ना, एकदम जैसे गाड़ी पूरी खड़ी हो जाती थी। और बहुत ही ज़्यादा कम उसके थे। तो ये थी ट्रॉली वाली, यहाँ से ओनली जा रही थी, तो इस पॉइंट पे भी हम लोग गए नहीं, तब जाना ही नहीं, तो हमने इस पॉइंट को भी इग्नोर किया क्योंकि ये पहले बुक करते। और ये दोनों एक ही लोकेशन पे जाती हैं, बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई पर। और जहाँ पे बच्चों को वैसे भी मना करते हो, 5 साल तक के बच्चे को नहीं लेके जा सकते। फिर हम लोग निकल जाते हैं। और यहाँ के रास्ते इतने खड़े थे ना, इतना डर भी लग रहा था बस बहुत ही ज़्यादा, पर देखने में माहौल बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। नीचे का एक एक पॉइंट था। फिर यहाँ आ जाता है बिंदु पॉइंट, जहाँ से पूरा जो नैनीताल है वो बहुत ही सुंदर दिखाई देता, बहुत ही ज़्यादा छोटा दिखाई देता है। और यहाँ
से हम लोग दिखाते, इतना छोटा सा दिखाई देता है ना, बहुत ही ज़्यादा छोटा। ये बिंदु पॉइंट बोल रहे थे। पहली लोकेशन हम लोगों की यही थी। फिर उसके बाद फिर से हम लोग निकल जाते हैं अपने अगले पॉइंट के लिए। इन पॉइंटों में 10-10 मिनट का गैप था, 10-10 मिनट का गैप था। और 10 मिनट बाद और फिर हम लोग यहाँ पे रुक जाते हैं दूसरे पॉइंट पे। और यहाँ पे मैं खाती हूँ पानी पूरी, जो कि 50 रुपये की 6 पानी पूरी थी, और जो कि इतनी टेस्टी भी नहीं थी। या फिर हम लोग यहाँ से दूरबीन से देखते हैं अमिताभ बच्चन का स्कूल जहाँ वो पढ़ाई करके गया है। और दूसरी बात, जहाँ पे कोई मिल गया की शूटिंग हुई थी, ये इस तरीके से बता रहे थे कि कोई भी देखे तो यहाँ से ये नैनीताल कुछ ऐसा नज़ारा था। ये वाली नदी है जिससे हम लोगों ने बोटिंग की थी। और दूरबीन से तो कुछ अलग ही नज़ारे दिखाई दे रहे थे, वहाँ तक के नज़ारे दिखाई दे रहे थे जहाँ पे लोग घोड़ों से जाते हैं। और फिर वहाँ के जाने के बाद हम लोग रुक जाते हैं अपने अगले पॉइंट पे। और यहाँ पे हम थोड़ी देर वैसे ही रुक जाते हैं अगले पॉइंट से जाने से पहले, क्योंकि यहाँ से भी नज़ारा काफ़ी ज़्यादा सुंदर आ रहा था, काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा था। और फिर दूरबीन से मैंने भी देखा। पर महंगाई तो कहीं भी जाए घूमने तो मिलती ही है। और यहाँ पे मिष्टी और अमित इन दोनों की ऐसी चलती। और जगह जगह ना हाथों से बनी हुई चीज़ें थी, जैसे टोपा, मोजे, जुराब, दस्तानी, ये सारी चीज़ें थी। और अमित यहाँ पे देखने लग जाता है चश्मा। ये गुफा के पास है, जो हवा गुफा है उसके पास थे। और फिर हम लोग मिष्टी के लिए भी देखते हैं। और जब हम लोग यहाँ से देख रहे होते ना, तो मिष्टी का अलग ही चल रहा होता, उसे अलग ही चाहिए देखने को। जब अमित ने फाइनल किया कि मैं ये वाला चश्मा लूँगा, तो मिष्टी ने उसे छीन लिया कि ये वाला नहीं, ये वाला मैं लूँगी। और उसने वो गिरा भी दिया था, तो उसके पैसे हमें ऐसे ही हरजने पड़े। और गुस्सा तो आया, पर बच्ची है, हम इसे कुछ कह नहीं सकते थे। तो अमित का ये वाला फाइनल था। और जब मिष्टी ने इसे लिया, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। उसने अपने वाला नहीं लिया, हमने उसका प्लास्टिक की उसमें लिया। पर वो ये जो हाथ में ले रही है, ये प्लास्टिक की सेब में था, तो ये नहीं लिया मिष्टी ने। फिर अमित ने अपने पापा का वही चश्मा ले लिया, जो कि हम लोगों ने फाइनल किया था। और ये इसने लेते ही तोड़ दिया। अब ये देखना यहाँ पे हर्षा, और हमें गुस्सा इतना आ रहा ना इस पे कि कुछ नहीं कह सकते अपने पापा। और फिर यहाँ से मिष्टी के लिए हम लोग उत्तराखंड कैप देखते हैं, जो कि इसके साइज की मिले ही नहीं। और फिर हम लोग हवा गुफा पे पहुंच जाते हैं। और यहाँ पे बस थोड़ी सी छेद थी, जिसमें अंदर जाने की भी परमिशन नहीं थी। और वहाँ से ठंडी ठंडी हवाएं आती है, उसी को ये लोग हवा गुफा बोलते हैं। ये वाला इनका तीसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट था ये इन लोगों का। और यहाँ पे भी इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आया था हम लोगों को, क्योंकि यहाँ पे ओनली फ़ोटो क्लिक करो और निकल जाओ, फ़ोटो क्लिक करो और निकल जाओ। यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर अच्छे अच्छे हाथों से बने हुए चीज़ें थी, जो उनकी वो खुद लोग बना रहे थे। और फिर ये चीज़ें सब देखकर हम लोग थोड़े फ़ोटो वोटो क्लिक करते। पर मुझे ना इतनी ज़्यादा मज़ा नहीं आया 7 पॉइंट पे घूमने में, क्योंकि इतना कुछ खास नहीं था। और फिर यहाँ से थोड़ी आगे थी, शूटिंग मतलब करनी हो आप लोगों को कर सकते हो, पर वो भी हम लोगों ने नहीं की, क्योंकि बोतल में करनी थी। अमित ने की, पर इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आया हम लोगों को, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं आया। फिर हम लोग लास्ट में चल पड़ते हैं फाइनली जो हमारा पांचवा धाम था। पांचवा था वो था हम लोगों का नैना मंदिर, जहाँ पे गुरुद्वारा था, मस्जिद थी, चर्च थी और नैना मंदिर था। 4-5 जगह थी एक साथ ही में थी, थोड़े थोड़े गैप में। और बहुत ही बड़ा प्लेग्राउंड था जहाँ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। वैसे बहुत सारे लोग आए थे। वो भी इतनी खास जगह नहीं थी, 7 पॉइंट इतनी ज़्यादा खास जगह नहीं थी। यहाँ पे ओनली पैसे वेस्ट करना था। और ये गाड़ी वाले बुकिंग वाले हम करते हैं तो मौके का फ़ायदा ही उठाते हैं, एक्स्ट्रा पैसे वसूल कर ही लेते हैं। फिर हम लोग थोड़ी सी ऊंचाई पर रुक जाते हैं, और यहाँ से भी नज़ारा काफ़ी ज़्यादा सुंदर था। और ये है नैना मंदिर के पास 5 जगह, गुरुद्वारा, चर्च, मस्जिद। और हम लोग सारी चीज़ें देख के फिर थोड़ा सा ग्राउंड में आ जाते हैं। और यहाँ पे मिष्टी बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करती है, इसे पैदल चलने का बड़ा ही शौक है, चाहे वो चढ़ाई हो। हमें डर भी लगता है, हम बार बार इसका हाथ भी पकड़ते हैं, फिर भी ये छुटा लेती है, वरना रोने लग जाती है। और फिर हम लोग आ जाते हैं अपने रूम की तरफ, क्योंकि शाम का काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था। और फिर यहाँ का सफ़र भी हम पैदल ही करते हैं। अब उतरने में चढ़ाई थी तो उतरने में मज़ा आता है, चढ़ने में इतना मज़ा नहीं आता चढ़ाई पे। उतरते वक्त तो पता ही नहीं लगता हम किस टाइम उतरे किस टाइम नहीं, 2 मिनट लगती है। फिर हम लोग अपने रूम पे आ जाते हैं। फिर हम शाम के टाइम पे बाहर का नज़ारा देखने के लिए ये निकल जाते हैं। तो शाम का नज़ारा काफ़ी ज़्यादा सुंदर था, काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, आप लोग भी देख सकते हैं। और हमने एकदम ऊंचाई बराबरी पे ही रूम लिया था। हाँ, तो आप लोग बताना।